हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं वन पीस मांगा चैप्टर 1040 को, जिसका नाम है फॉलिंग टू द डेप्थ टीयर्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले हम बात करते हैं कवर पेज की। जो कवर आप देख सकते हैं, नीजी और योनची ने बिग मॉम से फाइट किया था और बहुत बुरी तरह हार गए थे और बिग मॉम ने उनको बुक में कैद कर दिया था। काफी अच्छा कवर पेज था और इस कवर में दिखाया गया बिग मॉम को डिफीट करना इतना आसान नहीं है और ये पूरा चैप्टर उसका पूरा ऑपोजिट है। चलो अब बात करते हैं इस चैप्टर की टाइटल की, फॉलिंग ऑन द डेप्थ टीयर्स। इस चैप्टर का टाइटल एकदम एक्यूरेट है क्योंकि बिग मॉम बिना आवाज किए डिफीट हुई है। तुम लोग कुछ ऐसा समझो, एक मच्छर को मार दिया और ताले की आवाज तक नहीं आई, लेकिन एक योंके के लिए बहुत डिसरिस्पेक्ट वाली बात है और इस चैप्टर के अंदर वो देखने को मिला। मतलब बिग मॉम इस बुरी तरह से नॉकआउट हुई, किसी को मालूम तक नहीं पड़ा। सिर्फ जो वहाँ देख रहे उनको ही मालूम है। मतलब तुम लोग ये सब समझो, एक स्ट्रॉन्गेस्ट पायलट या योंको स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को डिफीट किया गया और उसने एक आवाज तक नहीं की। ये जो तरीका है कि योंको को डिफीट करने का या स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को हराने का, मुझे बहुत पसंद आया। इस चैप्टर में बता दिया कि बिग मॉम हार चुकी है, लेकिन वो भी थकी नहीं है और ना ही बेहोश हुई है। वो अभी भी वीक जनरेशन के कैरेक्टर्स को टेक डाउन कर सकती है, लेकिन वो आइलैंड से गिर गई थी, इसके लिए उसको डिफीट बोल दिया गया। लेकिन एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर एक योंको को हराना इतना आसान नहीं है, लेकिन लॉ और किड के टीम वर्क में ऐसा कर दिया गया। जैसे कि लॉ इस फाइट का सबसे मेन कैरेक्टर था, उसने अपने कोराजोन अटैक की वजह से बिग मॉम को हरा दिया और अगर लॉ कोराजोन अटैक यूज नहीं करता था, बिग मॉम हार नहीं पाता। उसके होमिस उसको बचाने के लिए आ जाते, मगर हाँ, और लॉ के ताकतवर करने के बावजूद बिग मॉम अभी तक हारी नहीं है, ना ही वो थकी है। अगर हम बात करें कि वो हर चैप्टर में बिग मॉम को पेले जा रहा है और इतना भी इनफ नहीं था, उसने लास्ट में अपना फाइनल मूव मार दिया बिग मॉम को। इतना बुरी तरह मारा है कि बिग मॉम नीचे गिर के ब्लास्ट तक हो गई। एक बात तो है, इन दोनों का टीम बहुत ज्यादा डेडली हो सकता है और आने वाले समय में ये दोनों टॉप ऑफ द वीक जनरेशन बन जाएंगे, क्योंकि ये न्यूज पूरे वर्ल्ड में फैलेगी और बहुत सारे मरीन्स पूरे वानों को सराउंड कर रहे हैं, तो ये न्यूज बहुत बुरी तरह फैलेगी। पूरे चैप्टर का सबसे बेस्ट पार्ट वहाँ था जहाँ पर बिग मॉम रॉजर को गालियां दे रही थी और बोल रही थी तुम तो मर गए और हमारी मार गए। वहाँ पे बिग मॉम बोल रही थी रॉजर तुम्हारा समय तो खत्म हो गया था, तुम ऐसी चीजें अनाउंस करके चले गए कि उसकी वजह से आज हमें इस हमारे योंकोस को ये दिन देखना पड़ रहा है। मतलब रॉजर तो मर गया, लेकिन उसने ग्रेट पायरेट स्टार्ट कर दिया और वन पीस के बारे में भी कुछ नहीं बताया। और हमें छोटे छोटे पैनल में दिखाया गया कि बाकी सब कैरेक्टर साथ क्या चल रहा है, स्पेशली जोरो के साथ। कुछ चैप्टर पहले जोरो बेहोश था और उसको हेलुसिनेशंस आ रहे हैं, और इस चैप्टर को देख के ऐसा ही लग रहा है। इसके दो ऐसे पैनल हैं जहाँ पर जोरो नीचे पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई भी ग्रीन रिपर वाला फिगर नहीं दिख रहा है और फुजूरो को भी हार चुका है और एक और फाइट वहाँ खत्म हो गई। और सेकंड चीज ये है, वो है जुनेशिया के बारे में। सबको पता था कि जुनेशिया मोमोनोसुके से कम्युनिकेट कर रहा है और ये ही हुआ है, और मोमोनोसुके ने यामाटो को ये सब बता दिया है। और एक्चुअली में यामाटो को इसके बारे में पता है क्योंकि उसने ओडिन की डायरी पढ़ी है और मोमोनोसुके ने भी ये बात कंफर्म कर दी कि जुनेशिया जो बॉय का कंपेनियन था। ये तो कंफर्म हो गया है कि एंड ऑफ वोनो आर्क में हमें बहुत कुछ पता लगने वाला है, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, रोजर के प्राइडेट्स एरा के बारे में और डेफिनेटली राफ्टेल और एंशियंट वेपन्स के बारे में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वाना आर्क खत्म होने के, क्योंकि ये सबसे गंदा वाला मैसअप हो चुका है वन पीस के वर्ल्ड में। इस ब्रीफ ओवरव्यू के बाद ब्रेकडाउन करते हैं मांगा को सीन बाय सीन में। अगर आपने अभी तक मांगा नहीं पढ़ी तो साइड में खोल लो। तो फर्स्ट सीन, बिग मॉम वर्सेस किड एंड लॉ, जहाँ पर किड बिग मॉम को लेजर पे ले जा रहा है। हमें लग रहा था लास्ट चैप्टर में कि बिग मॉम डिफीट हो गए, मगर नहीं, यहाँ पर बिग मॉम बोल रही है कि तुम दोनों लोंडो ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। आसपास के सारे लोग, यहाँ पर किड का क्रू और लॉ का क्रू भी, ये सब शॉक हो जाते हैं। इतना करने के बाद भी बिग मॉम डिफीट नहीं हो पा रही। मतलब कि लॉ का बिग मॉम ने इतना बड़ा चाकू झेल लिया और फिर उसको लेजर पे ले जा रहा है, यानी कि बिग मॉम को कितना भी दे दो वो सेटिस्फाई नहीं होगी। और यहाँ पर दोनों लोंडो का स्टेमिना खत्म होने पे आ रहा है। फिर वहाँ बिग मॉम बोलती है मैं तुम दोनों को एक चांस दूंगी अगर किड का टैन मुझे गुड़गुड़ी करना बंद कर देगा। फिर वहाँ बिग मॉम बोलती है तुम दोनों अपनी जिंदगी पर साथ मुझे दे दो या फिर जिंदगी में मेरा स्लेव बन के रहोगे। फिर यहाँ बिग मॉम बोलती है लाइव या स्लेव। तो इसके नेक्स्ट प्लेन हम देख सकते हैं कि आज बाजू जितने भी क्रू मेंबर है उनके बॉडी से उनके सोल निकलना चालू हो जाती है और बिग मॉम की एबिलिटी ऐसी यूज होती है जैसे कि कोई बिग मॉम से डरता है, उनकी सोल बिग मॉम एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सभी लोगों की सोल उनकी बॉडी से बाहर निकले और सब डरे हुए हैं और सब बोल रहे कैप्टन हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, कैप्टन हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि बिग मॉम वहाँ सबकी सोल चुरा रही है और हमें लगता नहीं होती जल्दी हार मान सकती है। और ये क्या मॉन्स्टर है, पर इतनी जल्दी नहीं, हमारे दोनों लुंडे इतनी जल्दी थोड़ी हार मान सकते हैं। वहाँ पर लॉ बोलता है तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर वहाँ पर किड बोलता है तुम्हें क्या लगता है एक बुढ़ी
के लास्ट शब्द मुझे डरा सकते हैं। फिर वहाँ पर रूम एक्टिवेट करता है लो और बोलता है इस बुढ़िया की चीख सुन के मेरे कान फट रहे हैं। वहाँ पर एक सबसे बेस्ट चीज देखने को मिलती है, यहाँ पर किड और लो दोनों की सोल उनकी बॉडी से बाहर नहीं आ रही। और ये देखने के बाद उनके क्रू मेंबर भी बहुत ज्यादा हैरान है, क्योंकि सामने वाला कैरेक्टर एक एम्परर है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, और ये दोनों रुकी पार्ट उससे बिल्कुल नहीं डरते। तुम लोग मानो ना मानो, ये दोनों आगे चल के एक एम्परर कैरेक्टर बनने वाले हैं। और पोस्ट वानो के बाद, मतलब वानो आर्क खत्म होने के बाद, इन दोनों की बाउंटी 1 बिलियन के अप होगी। तुम्हें याद होगा अगले चैप्टर में बिग मॉम ने एक अटैक यूज किया था जो जिंदा था और बिग मॉम के इशारों पे नाच रहा था। वो अटैक भी लो पे हमला करने आता है, जहाँ पर किड बोलता है ये साले चूतिया एम्पायर, इनको मालूम ही नहीं है कब हार माननी चाहिए, टेंशन मत ले, मैं तुझे पैक करके सीधे हेल में फेंकता हूँ। उसके नेक्स्ट फ्लेम हम देखते हैं ट्रफलगर लो को रूम साइलेंस। वहाँ पर लो ने ऐसी चीज यूज की जहाँ पर हम सब ने कोई उम्मीद नहीं की थी। वहाँ पर हम लोगों को वापस से कोरा जोन का एक मूव देखने के लिए मिलता है। वहाँ पर लो ने अपने रूम एबिलिटी से उसको क्रिएट किया है। उस अटैक को यूज करने के बाद बिग मॉम की तरफ से बिल्कुल कोई आवाज नहीं आती है। और तुम लोग बिग मॉम का चेहरा देखो, वो भी ये चीज देखने के बाद वो खुद बहुत ज्यादा हैरान है। और अगर बिग मॉम की आवाज उनके क्रू मेंबर तक पहुंचेगी कि नहीं, तो कौन उसकी मदद करेगा। ये दोनों मिलके बिग मॉम को इस तरह डिफीट करेंगे जैसे कि वो इसको एक मच्छर को मारा और किसी को मालूम भी नहीं पड़ा। और ये बहुत ज्यादा बेइज्जती बात है एक योंको के लिए। आप लोग सोच रहे हो कैसे लो कोराजोन की एबिलिटी को यूज कर पा रहा है। मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने देखा होगा सारे डेविल फ्रूट का बेटर वर्जन एग्जिस्ट करता है वन पीस के वर्ल्ड में। फॉर एग्जांपल स्नो फ्रूट का बेटर वर्जन है आइस फ्रूट, फ्लेम फ्रूट का बेटर वर्जन है मैग्मा फ्रूट, और इसी तरह हम कह सकते हैं नागेनामी नोमी का बेटर वर्जन है ओपिनोमी। आप लोग सोच रहे हो कि ऐसा कैसे है, कैसे कोराजोन की एबिलिटी यूज कर सकता है लोग। कोराजोन का डेविल फ्रूट एक साउंड के लिए है और लो का डेविल फ्रूट एक सिर्फ रूम के लिए है। तुम लोग ऐसा सोचो कि कोराजोन की एबिलिटी एक स्पीड की तरह काम करती है। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे पिन ड्रॉप सैमर यूज कर सकते हैं बिना एयर वहां से निकाले, सारे एटम को वाइब्रेट करने से रोक के, राइट। ऐसे ही लो का डेविल फ्रूट अपने सर्कल के अंदर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को कंट्रोल कर सकता है। उसका डेविल फ्रूट अवेकन करने के बाद हम देख सकते हैं वो मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, अपनी शॉट को लंबा कर सकता है, वो भी जब वो अपने शॉट को रूम से कोड करता है। और इसी तरह वो अपने रूम के अंदर सारे एटम्स को कंट्रोल करके साइलेंस क्रिएट कर सकता है। and he can block all the sound inside। और ऐसे ही वो कोरा जोन की एबिलिटी को यूज कर सकता है। और आई होप तुम लोग को ये समझ आ गया होगा, और इसको मैंने थोड़ा साइंटिफिक एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने। देखते हैं वहाँ पर बिग मॉम का एक होमी लो पे अटैक करने आता है, तभी वहाँ पर किड अटैक करता है ले डैम पंक, और उसने अपना ऑलरेडी कर रहे अटैक को डबल कर दिया। और बिग मॉम जमीन फाड़ते हुए नीचे गिर रही है और गिरते हुए बोल रही है प्रोमेथियस हेरा तुम लोग मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे। और ऑब्वियसली बिग मॉम को कोई वहाँ सुन नहीं सकता। और बिग मॉम छत तोड़ के सीधे यामाटो के सामने गिरती है, और यामाटो भी देख के हैरान हो जाती है क्योंकि यामाटो भी कोई आवाज नहीं आई। फिर वहाँ पर बिग मॉम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और बोलती है मैं कुछ भी टच कर रही हूँ उसकी आवाज क्यों नहीं आ रही। और इसी फ्रस्ट्रेशन के अंदर बिग मॉम ने वहाँ रखे बम को भी फोड़ दिया, और उस वजह से भी जो ब्लैक बॉल जो कांचिरो नीचे भेजा था वो भी खत्म हो गया। और उस बम के फटने की वजह से बिग मॉम को नुकसान हुआ, और वो बम सीधे बिग मॉम के ऊपर ही फट गया, और बिग मॉम ने अपने मुंह से धुआं फेंक दिया। फिर वहाँ पर बिग मॉम बोलती है डैम मेड रॉजर सब तुम्हारी गलती है, सुन रहे हो ना तुम रॉजर, क्या जरूरत थी तुम्हें मरते मरते वो बात बोलने की, पूरी दुनिया में तुमने भरोसा कर लिया, दुनिया में पूरा ग्रेट फायर एरा भी स्टार्ट हो गया, तुम्हारा समय तो खत्म हो गया, तुम तो मर गए, इसलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। और उस वजह से ये कल के लौंडे हमें मारने के लिए घुस आए, और तुम ये सारे चीज हमारे ऊपर छोड़ के चले गए। और कम से कम तो ये तो बता देते कि वन पीस है कहाँ और है क्या, वो रियल है भी है कि नहीं, क्या है वो, कि वानो कंट्री में कुछ छुपा हुआ है। ये कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है किड, वल्लाह मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। और ये तो मत सोचना कि ये यहीं पर खत्म हो गया, तुम्हें लगता है मुझे हराने के लिए इतना काफी है, इसका हिसाब तो अब बाद में लूंगी। उसके बाद हम पैनल में देखते हैं आइलैंड के नीचे और फायर कैपिटल से दूर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें बिग मॉम खत्म हो गई। और यहीं पे हमें रिजल्ट मालूम पड़ गया बिग मॉम वर्सेस वर्स्ट जनरेशन, और जिसके विक्टर्स हैं यूस्टस, कैप्टन किड और एंड
सर्जन ऑफ दैट ट्रफालगर डी वाटर लॉ। जब ये सारी बकचोदी बॉम्ब पेल रही थी तो हमें कुछ पैनल में देखने को मिला बाकी सब कैरेक्टर साथ क्या हो रहा है, जैसे कि रोमिन और ब्रुक बच के भाग रहे हैं और जोरो जमीन पे पड़ा हुआ है और जोरो के पास कोई भी ग्रीन रिपर क्रिएचर प्रेजेंट नहीं है और जो था भी वहाँ से अब जा चुका है। यहाँ पर जोरो को देख के सिर्फ दो पॉसिबिलिटी याद आती है, जोरो वहाँ पर हेलुसिनेट कर रहा है या फिर ग्रीन रिपर को जो करना था वो सब करके वो चला चुका है, और कुछ पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो एनवा का मैनिफेस्टेशन था जो जोरो अभी एक्सपीरियंस कर रहा है क्योंकि उसने एनिमा को काफी ज्यादा लिमिट में यूज कर लिया था। इसके अलावा फोकोरोजो वर्सेस राइजो की फाइट हमें देखने के लिए मिली थी जिसमें राइजो फाइनली विजन बन चुका है, अब उसको पानी चाहिए। असली पैलेंट तो हमारे दोनों लोंडो का है, यानी कि किड एंड लॉ। इन दोनों का चेहरा देख के बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, कैसे उस सर्टिफिकेशन के साथ अब दोनों देख रहे हैं कि फाइनली इन दोनों ने एक योंको को डिफीट कर दिया। और अब तो आपको पता ही है कि आगे क्या होने वाला है, एक योंको को डिफीट करने का मतलब। भले इन दोनों ने बिग मॉम को नॉकआउट ना किया हो या फिर जान से ना मारा हो, बिग मॉम का सबसे मेन कारण डिफीट होने का यही था कि उसने एक बॉम्ब को अपने मुंह पे ही फोड़ लिया। बट इट इज व्हाट इट इज, बिग मॉम हार चुकी है और ये बात जब दुनिया के सामने आएगी बहुत ज्यादा बवाल मचाने वाली है। बिकॉज आपको याद है लूफी ने सिर्फ काटाकुरी को डिफीट किया था जो एक ऑफिसर था बिग मॉम पायरेट्स का। अब आप उस चीज को यहाँ पर लेके आओ और इन दोनों पे अप्लाई करो, इन दोनों ने सीधे बिग मॉम को ही डिफीट कर दिया और ये लोग डेफिनेटली योंको लेवल पे पहुंचने वाले हैं और इन दोनों की बाउंटी स्काई रोटेट करने वाली है। और अगर इन दोनों को भी योंको डिक्लेयर कर दिया जाएगा और ऐसा कुछ नहीं होता तो इन दोनों को भी कुछ डिफरेंट टाइटल मिलेगा। और एक चीज आपको कंफर्म कर देता हूँ, फ्यूचर में चल के ये तीनों कैरेक्टर योंको बनेंगे, लूफी, किड और लॉ। फ्यूचर वाले योंको हमें आज यहीं पर दिख रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मोनोसुके को जो यामाटो से बात कर रहा है और वो पूछ रहा है बीच में इतना बड़ा होल हुआ कैसे। देखो मैंने बोला था ना बिग मॉम का हारने का किसी को पता चला ही नहीं, और कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है कि योंको के लिए उसको हराया पे गया और किसी को पता तक नहीं चला। वहाँ पर मोनोसुके को यामाटो बताती है कि बाकी सब बॉम्ब को यामाटो ने डिफीट कर दिया है और अब बेसमेंट सेफ है। वहाँ पर मोनोसुके यामाटो को बोलता है यहाँ पर अभी मेरे साथ बहुत कुछ चल रहा है तो इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। सुनीसा वानो के बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। तो यहाँ पर यामाटो बोलता है वो एलिफेंट जहाँ पर ओडेन ने जिसको अपने डायरी में मेंशन किया था, वहाँ पर मोनोसुके बोलता है हाँ वही, उसने 800 साल पहले एक बहुत बड़ा क्राइम कमिट किया था जब वो जॉय बॉय का साथी हुआ करता था। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म। ठीक आपने नोटिस किया कि नहीं, पर जिस गड्ढे में बिग मॉम गिरी वो पूरा लावे से भरा हुआ है, इस वजह से बिग मॉम पूरी तरह जलने वाली है। इसलिए बहुत ज्यादा वो फ्रस्ट्रेट कर रही थी और लोजर को गालियां दे रही थी। वैसे उसका एक सेंटेंस था बहुत ज्यादा अजीब लगा मुझे कि वानो में कुछ छुपा हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस में बोल दिया डज दिस कंट्री होल्ड सम ऑफ द आंसर्स, बट जापानीज ट्रांसलेशन इतना ज्यादा भी एक्यूरेट नहीं है। तो इस वजह से मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ यहाँ पर जो असली जापानीज सेंटेंस था उसका मतलब ये भी हो सकता है कि वानो ट्रेजर का कोई पार्ट हो या फिर जो वन पीस से लेके मिस्ट्री से वो भी छुपी हुई है वानो के अंदर। और नेक्स्ट चैप्टर अगले हफ्ते ब्रेक पे है तो हमें नेक्स्ट चैप्टर 2 हफ्ते बाद देखने को मिलेगा। और हाँ, हमें 2 हफ्ते वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए। और बस एक ही फाइट बची है, लूफी वर्सेस काइडो, और अब वेट नहीं हो रहा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। और कुछ का कहना तो यह है कुछ चैप्टर के अंदर हमें लूफी का डेविल अवेकनिंग देखने मिलेगा या फिर नया गेयर। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही और इस वीडियो को हम एंड करते हैं और हम मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए।